नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा अध्याय है वो है काव्य भाग से पथिक, जिस कविता के रचयिता जो हैं, कृतिकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी का जो जीवन परिचय है, कवि परिचय है, वो पढ़ते हैं। जीवन परिचय। राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म है वो 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विधिवत नहीं हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी कविताओं का विषय वस्तु, देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम है। इन्होंने 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की तथा हजारों ग्राम गीतों का संकलन भी किया। इनकी मृत्यु है वो 1962 में हो गई। तो भाई, इनका जन्म कब हुआ? 1881 में, और मृत्यु हुई 1962 में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, खंड काव्य है पथिक, मिलन, शोपन, कविता संग्रह मानसी, संपादन है इसका कविता कौमुदी और ग्राम गीत। इनका संपादन भी किया इन्होंने। आलोचना गोस्वामी तुलसीदास और उसकी कविता। साहित्यिक विशेषताएं। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद से पूर्व खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। भाई, इन्होंने अपने समय के समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया है। इनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को विशेष स्थान दिया गया है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यानी इनकी वाणी में वो ओज है, एक सुर है स्वतंत्र रहने का, कि पराधीनता केवल पशु पक्षी स्वीकार कर सकते हैं, पशु स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सही मनुष्य जो है, एक आत्मज्ञानी मनुष्य कभी भी पराधीनता सहन नहीं कर सकता है। कविता कौमुदी संकलन में इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया। ग्राम गीतों के संकलन में इन्होंने लोक साहित्य का संरक्षण किया। हिंदी में ये बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। भाई, इन्होंने कई वर्ष तक बानर नामक बाल पत्रिका का भी संपादन किया है, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्करण आदि भी अनेक विधाओं में रचना की है। अब पढ़ते हैं कविता का सार। पथिक कविता में दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक की प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वहीं बसने की इच्छा का वर्णन किया गया है। यहाँ वह किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेता है। राजा उसे दंड दे देता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोरम प्रेम की कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। इस रचना में प्रेम, भाषा व कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। पथिक, यह पथिक काव्यखंड का अंश है। इसमें कवि ने प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण किया है। पथिक सागर के किनारे खड़ा है। वह आसमान में मेघमाला और नीचे नीले समुद्र को देख करके बादलों पर बैठ करके विचरण करना चाहता है। वह लहरों पर बैठ करके समुद्र का कोना कोना देखना चाहता है। समुद्र तल से आते हुए सूरज को देखकर कवि कल्पना करता है मानो सूर्य की किरणों ने लक्ष्मी को लाने के लिए सोने की सड़क बना दी हो। वह सागर की मजबूत, भयहीन व धीर गर्जनाओं पर मुग्ध है तथा असीम आनंद पाता है। चंद्रमा के उदय के बाद
आकाश में तारे छिटक जाते हैं और कवि उस सौंदर्य पर मुग्ध है। चंद्रमा की रोशनी से वृक्ष अलंकृत हो जाते हैं, पक्षी चहक उठते हैं, फूल महक उठते हैं तथा बादल बरसने लगते हैं। पथिक भी भावुक होकर के आंसू बहाने लगता है। पथिक लहर, समुद्र तट, पत्ते, वृक्ष, पहाड़ आदि सबको पाकर के सुख अनुभव करता है, आनंद का जीवन जीना चाहता है। तो आइए इसमें देखते हैं पहले कुछ जो है अभ्यास के जो शब्दार्थ हैं वो हम देखते हैं। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और अपना विषय है वो क्रमवार आप करते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब जो है मुझे नई ऊर्जा, नया जोश देता है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें और आप अपने इस गुरुजी को, जयपाल शास्त्री को, अपना ये असीम प्यार देते रहें। तो आइए देखते हैं पहले शब्दार्थ। प्रत्यक्षण होता है हर समय नूतन, नया, वेश, रूप, रंग बिरंग, रंगीन, निराला, अनोखा, रवि, सूर्य, सम्मुख, सामने, थिरक, नाच, नभ, आकाश, वारिद, माला, गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ। दो चीज़ होती है, वारिद माने माला भी होती है, गिरती वर्षा की लड़ियाँ भी होती हैं। नील, नीला, मनोहर, सुंदर, गगन, आकाश, घन, बादल, विचरू माने विचरण करूँ। रत्नाकर होता है समुद्र। मलय अनिल होता है भाई मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। हौसला, उत्साह, विस्तृत माने फैली हुई, और महिमामय माने भाई महान। तो आइए देखते हैं पहला पद्य। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की कविता पथिक से लिया गया है, और इस कविता में कवि है वो समाज के दुखों से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के प्रकृति की गोद में विचरण करना चाहता है। वह प्रकृति में अपना सब कुछ निचार करना चाहता है। तो आइए कहता है कवि, प्रत्यक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो कवि कहता है भाई, प्रतिदिन बादलों के सामने नूतन वेश बना करके, नया वेश धारण करके, जो बादलों की जो पंक्तियां हैं वो सूर्य के प्रकाश के सामने थिरक रही हैं, चमक रही हैं। यानी प्रत्यक्षण, यानी हर क्षण बादलों की उन पंक्तियों का स्वरूप है वो परिवर्तित होता रहता है, रूप बदलता रहता है, और मानो वो सूर्य की किरणों के सामने नृत्य कर रही हों। नीले नीचे नील समुद्र, मनोहर ऊपर नील गगन, और उसके नीचे है नीला समुद्र है, नीले स्वच्छ जल वाला समुद्र है जो अति मनोहर है, सुंदर लगता है, और ऊपर नीला आसमान है। घन पर बैठ, घन, कवि का मन करता है कि उन बादलों की कतारों के ऊपर सवार होकर के बीच में विचरूं। यही चाहता है मन कि मैं भी उन बादलों के ऊपर सवारी करके उनके साथ विचरण करूं, मेरा मन यही चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलय अनिल बहता है। रत्नाकर, रत्नाकर समुद्र, सागर, रत्नाकर जो है मानो सागर गर्जना कर रहा है जब उसके ऊपर मलय अनिल, मलय पर्वत से आने वाली सुंदर खुशबूदार जो महकती हुई हवा का झोंका आ रहा है। हरदम यह हौसला हृदय में अप्रिय भरा रहता है। तो यहाँ कवि अपनी पत्नी के प्रेम की तरफ आकर्षण दिखाते हुए कहता है कि अप्रिय, मेरे हृदय में हर पल यह एक नया उमंग, जोश भरा रहता है कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कि मैं इस महान जो महिमा मंडित रत्नाकर है, सागर है, इसके घर को देखने के लिए लहरों पर बैठूं और जी भर के उसके चारों कोनों को देख लूं। तो यहाँ भाई जो है ना, कोना कोना में पुनरुक्ति अलंकार है, हरदम हौसला में अनुप्रास अलंकार है, और ये है थिरक रही है नभ में, यहाँ उपमा अलंकार है,
रवि के सम्मुख थिरक रही है। नभ में वारिद माला उपमा है। और कवि की भाषा सहज है, सरल है, प्रवाहमयी है। और कवि ने यहाँ सूर्य के सामने जो सागर की किरणें हैं उनका ना वर्णन किया है। किस तरह से सूर्य सागर आसमान में जो बादलों की जो कतारें हैं वो चमकते हुए सूर्य के सामने नाचती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। तो आइए देखते हैं इसमें अर्थग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न हैं। कवि किस दृश्य पर मुग्ध है? तो कवि सूरज की धूप में बादलों की लुका छिपी पर मुग्ध है। आकाश भी नीला है और मनोहर, समुद्र भी नीला और विस्तृत है। अगला प्रश्न है, बादलों को देखकर कवि का मन क्या करता है? तो बादलों का देखकर कवि का मन है वो करता है कि वह भी बादलों पर बैठकर नीले आकाश व समुद्र के मध्य विचरण करे। अगला प्रश्न है, समुद्र के बारे में कवि क्या कहता है? तो समुद्र के बारे में पथिक कविता के माध्यम से बताता है कि यह रत्नों से भरा हुआ है, यहाँ सुगंधित हवा बह रही है और समुद्र गर्जना कर रहा है। अगला जो प्रश्न है, कोने कोने जी भर के पंक्ति का से समझाइए भाई। तो यहाँ कवि कहना चाहता है भाई, इसका अर्थ है कवि लहरों पर बैठ करके महान तथा दूर दूर तक फैले सागर का कोना कोना घूम करके उसके अनुपम सौंदर्य को देखना चाहता है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। जल निधि जल का सागर, दिनकर सूर्य, बिंब छवि, कमला लक्ष्मी, कंचन सोना, कांत सुंदरता, कंगूरा महल का ऊपरी भाग, गुबंद बुर्ज, निज अपना असवारी सवार करना, रत्नाकर समुद्र, स्वर्ण सोना, निर्भय निडर, दृढ़ मजबूत, गंभीर गहरा, अनुराग मन प्रेम और कल्याणी होता भाई मंगलकारिणी। बढ़ते हैं दूसरा पैरा की तरफ। तो निकल रहा है जलनिधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। जब सागर का जल पृथ्वी पर फैला हुआ है, अथाह जल पृथ्वी पर फैला हुआ है और सूर्य दिनकर सूर्य की जो किरणें हैं ना सागर के जल पर गिरती हैं और उनका प्रतिबिंब बन रहा है। यानी सागर का जल है वो इतना स्वच्छ है, उस पर गिरने वाली सूर्य की किरणें हैं वो प्रतिबिंबित हो रही हैं। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, और चमकती हुई जो सूर्य की किरणें हैं ना वो ऐसी लगती हैं। कमला भाई सरस्वती के जो है सोने के महल का अंतिम कंगूरा होता है गुम्बज, उसकी चोटी के समान सूर्य का प्रतिबिंब वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ उपमा अलंकार है भाई। और मानो का कांति नहीं भाई, कांत कंगूरा, तो मानो भवेत संभावना उत्प्रेक्षा, प्रकृति से परमात्मा, तो यहाँ संभावना है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, और कवि का मन करता है उस कंगूरे को देखकर, ऊंचाई को छू करके कवि का मन करता है कि उस पवित्र लक्ष्मी को जमीन पर लाने के लिए, उसकी सवारी को जमीन पर लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी है सड़क अति प्यारी। यानी जब सूर्य का प्रतिबिंब बनता है और वह कमला के यानी सर लक्ष्मी के जो महल तक दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है मानो सागर ने लक्ष्मी को नीचे आने के लिए एक सुंदर सीढ़ी तैयार कर दी है, सड़क बना दी है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, और निर्भयता और दृढ़ता के साथ अपने गंभीर भावों से सागर है वो गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर, और जब लहरें सागर में समुद्र में लहरें आती हैं तो वो लहराती हुई जो सागर की जो लहरें हैं अति सुंदर हैं और ज़्यादा सुंदर हैं। कहो यहाँ से बढ़कर कुछ क्या पा सकता है। तो यहाँ कवि अपनी प्रियतमा की तरफ संकेत करते हुए कहता कि ये प्रियतमा, मेरा मन तुम्हारे अनुराग में कम हो गया है, अब इससे बढ़कर के ज़्यादा सुख है वो मैं कहाँ पा सकता हूँ। अर्थात मुझे सागर की असीम
किरणें हैं, लहरें हैं जो लहराती हुई जमी पे इधर से उधर जा रही हैं, बड़ी सुंदर और मनमोहक लग रही हैं। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी, कि यह प्रेम रूपी कल्याण करने वाली पत्नी करा कि तुम अनुभव करो, मेरे प्रेम को अनुभव करो। तो देखिए इसमें विशेष बातें कुछ दी गई हैं। वो कवि ने सूर्य का अद्भुत वर्णन किया है, जैसे श्रवण मार्ग की कल्पना। कवि प्रकृति सौंदर्य व प्रिया प्रेम में प्रकृति को अति सुंदर मानता है। कमला कंगूरा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छठा द्रष्टव्य है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। छंद मुक्त है। प्रश्न अलंकार किया गया है और भाषा प्रवाहमयी है। इसमें प्रश्न बनते हैं भाई, सूर्य को देखकर कवि को क्या लगता है? तो सूर्य को देख करके कवि को लगता है कि वह समुद्र तल पर सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है और आधा बाहर, मानो लक्ष्मी देवी ने स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। पथिक अपनी प्रिया को कैसे संबोधित करता है? तो भाई पथिक अपनी प्रिया को अनुराग भरी कल्याणी कह करके संबोधित करता है। वह उसे बताना चाहता है कि प्रकृति सौंदर्य असीम है, उसका कोई मुकाबला है वो नहीं कर सकता है। अगला अंतिम प्रश्न है इसका, कमला का कंचन मंदिर किसे कहा गया है? तो कमला का जो कंचन मंदिर है वो उदित होते हुए सूर्य का छोटा सा अंश है। वह सभी कवि की नूतन कल्पना है। लक्ष्मी का निवास सागर ही है जहाँ से सूरज निकलता है। आइए बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। गंभीर माने गहरा, ये शब्दार्थ पढ़ते हैं भाई। तम माने अंधेरा, अर्ध माने आदि, निशा माने रात्रि, जग माने संसार, अंतरिक्ष माने धरती की सीमा से परे, सस्मित माने मुस्कुराता हुआ, बदन माने मुख, जगत माने संसार, मृदु माने कोमल, गगन माने आकाश, विमुग्ध माने प्रसन्न होना, नभ माने आकाश, चंद्र माने चांद, विहस माने हंसना, वृक्ष माने पेड़, विविध माने कई तरह के, पुष्प माने फूल, तन माने शरीर, हर्ष माने खुशी और भाई मुग्ध माने प्रसन्न, सानंद आनंद सहित। अब आगे इस पद में कहता है, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता, यानी आधी रात्रि के समय जब रात्रि का गंभीर अंधेरा जो है ना आसमान को पूरी तरह से ढक लेता है, संसार को पूरी तरह से ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटका देता है, तो उसमें आसमान में है ना, अंतरिक्ष में है ना, छोटे छोटे तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है और फिर सस्मित जगत मुस्कुराते हुए इस संसार का जो स्वामी चंद्रमा है वो धीरे धीरे मंद मंद मानो कोमल कोमल भाव से धीरे धीरे उदित होता हुआ आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और गगन गंगा आकाश गंगा जो है उसके किनारे पर मानो चंद्रमा खड़ा होकर के सुंदरता के गीत है, मधुरता के गीत है वो गा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चंद्रमा की जो चांदनी है संसार पर फैल रही है। उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, यानी ऐसे सौंदर्य को देख करके मानो चंद्रमा हंसने लगता है। कहने का भाव यह कि चंद्रमा पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाता है, खिल उठता है। वृक्ष विविध पत्ते पुष्पों से तन को सजा लेता है और भाई जब चंद्रमा की चांदनी चिटकती है ना तो सभी प्रकार के वृक्ष हैं वो पत्तों और पुष्पों से तन को सजा लेता है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष जो हैं उनकी शोभा चंद्रमा की चांदनी से वृक्षों की और पुष्पों की जो है ना शोभा बढ़ जाती है, या चंद्रमा की चांदनी में पुष्प और पौधे हैं वो सुंदर दिखाई देने लगते हैं। और इतने सुंदर अवसर को देख करके सभी पक्षी जो हैं हर्ष से संभाल नहीं सकते, इतना अधिक सौंदर्य है, इतना अधिक प्रसन्नता है उसको संभाल नहीं सकते हैं और मुग्ध चहक उठते हैं और वो फिर मुग्ध होकर के प्रसन्नचित होकर के चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सनंद महक उठते हैं और जब इतना सुवासित वातावरण होता है तो ऐसे वातावरण में पुष्प भी फूल भी मानो धीमी धीमी सांस लेकर के आनंद सहित महकते हुए पूरे साम्राज्य को प्रसन्नता से या खुशबू से भर देते हैं। आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, कवि की कल्पना अद्भुत है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, छंद मुक्त है, अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शव्य है और प्रसाद गुण
विद्यमान है। अब करते हैं आइए इसके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्धरात्रि का सौंदर्य बताइए भाई। तो अर्धरात्रि में संसार पर गहरा अंधकार छा जाता है। ऐसे समय में आकाश की छत में तारे टिमटिमाने लगते हैं और आकाश गंगा को निहारने के लिए संसार का स्वामी गुनगुनाता है। अगला प्रश्न है, संसार का स्वामी क्या कार्य करता है। तो संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर के आकाश गंगा के लिए मधुर गीत गाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के हंसने का क्या कारण है। तो संसार का स्वामी आकाश गंगा के लिए गीत गाता है, उस प्रक्रिया को देख करके चंद्रमा हंसने लगता है। अगला जो प्रश्न है, वृक्षों व पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई। तो वृक्षों और रात में आकाश गंगा के सौंदर्य, चंद्रमा के हंसने, जगत का स्वामी के गीतों से वृक्ष व पक्षी के प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्ष अपने शरीर को पत्तों व फूलों से सजा लेता है और पक्षी चहकने लगते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। शब्दार्थ पढ़ेंगे। वन, जंगल, उपवन, बाग, गिरी, पहाड़, सानू, समतल भूमि। सानू वैसे चोटियाँ होती हैं भाई। कुंज माने वनस्पतियाँ का झुंड। मेघ, बादल, आत्म प्रलय, मन का फूट पड़ना। नयन, आँख, नीर, पानी, झरना, निकलना। तट, किनारा, तृण, घास, तरु, पेड़, नभ, आकाश, जलद, बादल। विश्व, विमोहनहारी। विश्व विमोहनहारी यानी संसार को मुग्ध करने वाली। मनोहर माने सुंदर। उज्ज्वल माने उजली। जी माने दिल। वाणी स्थिर ठहरा हुआ। आनंद प्रवाहित आनंद से बहने वाली धरा सुखकर सुखदाई। परम अत्यधिक। अति से माने अत्यधिक, दोनों का अत्यधिक होता है भाई। आइए बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। और जब इतना सुंदर जो है प्राकृतिक सौंदर्य कवि को दिखाई देता है, तो ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में कवि की स्थिति क्या होती है देखिए। वन, उपवन, गिरी, सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं और इतना सुंदर दृश्य देखने के पश्चात वनों में, पर्वतों पर और पर्वतों की चोटियों पर, कुंज जो वृक्षों के घने झुंड होते हैं उनमें मेघ बरस पड़ते हैं। मेघों की बारिश है वो शुरू हो जाती है। मेरा आत्म प्रलय होता है और जैसे जैसे आसमान से बारिश हो रही होती है तो कवि इस असीम सौंदर्य से चहक उठता है और खुशी के आंसू है उसकी आंखों से आ जाते हैं या उसकी आंखों से नीर झड़ने लगता है, यानी या फिर वह अपनी प्रिया की याद में होकर के उसे निहारने के लिए आतुर हो उठता है और उसकी आंखों से पानी या नीर झड़ने लगता है। पढ़ो लहर तट, तृण, त्रु, गिरी, नभ, किरण, जलद पर प्यारी। तो यहाँ वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ए प्रिय, तुम मुझसे दूर हो। तुम इन किनारों को, इन तिनकों को, वृक्षों को, पर्वतों को, आसमान को और आसमान से सुनहरी आती हुई सूर्य की किरणों को, जलज समुद्र को, ए प्रिय तुम इन सब की प्रसन्नता को देखो। इतने सुंदर मनोहारी वातावरण को देखो। क्या तुम्हारा मन मुझसे मिलने के लिए आकुल नहीं है। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी कि मेरे द्वारा रचित यह मधुर कहानी विश्व के मन को मोह लेने वाली है। कैसा मधुर मनोहर उज्ज्वल है, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। ए प्रिय, देखो तुम्हारे प्रेम में मैंने किस तरह की उज्ज्वल प्रेम कथा है वो लिख दी है। जी में है अक्षर बन सकें, बनो विश्व की बानी। और मेरा मन करता है कि मैं उस कविता का एक एक अक्षर बन जाऊं और सारे संसार की जुबान पर आ जाऊं, यानी दुनिया के लोग मुझे पढ़ें। यानी उस काव्य पंक्ति का मैं वो अक्षर बनना चाहता हूं जिसके एक एक पद्य को, एक एक छंद को, एक एक शब्द को दुनिया के लोग पढ़ें और जिससे मुझे है ना सुख प्राप्त हो।
स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, जिससे मुझे स्थिरता मिले, पवित्रता मिले और आनंद का प्रवाह हो। सदा शांति सुखकर है और उससे सदा सुख देने वाली असीम शांति मुझे मिलती रहे। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर है, क्योंकि प्रेम का साम्राज्य है वो बड़ा ही मनोहारी होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, अतिशय अत्यधिक सुंदर होता है। तो देखिए, इस कविता में कवि ने प्रकृति का उत्कृष्ट रूप देखा है। प्रश्न आश्चर्य बोधक भावबोधक शैली है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। छंद मुक्त है। अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें द्रष्टव्य है। आंसुओं के लिए नयन नीर सुंदर शब्द प्रयोग किया है। सुंदर के साथ दो विशेषण परम और अतिशय का बहुत ही प्रभावशाली हैं। इसमें देखिए प्रश्न, कवि कब भाव विभोर हो जाता है? तो भाई वन उपवन पर्वत आदि सभी पर बरसते हुए बादलों को देख करके कवि का मन भाव विभोर हो जाता है, फलस्वरूप उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। अगला प्रश्न है, कवि अपनी प्रेयसी से क्या उपेक्षा रखता है? कवि अपनी प्रेयसी से उपेक्षा रखता है कि वह लहर, तिनका, तट, पेड़, पर्वत, आकाश, किरण, बादलों पर लिखी हुई प्यारी कहानी को पढ़े और उनसे सब कुछ सीख ले। अगला प्रश्न, प्रकृति के लिए कवि ने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? तो प्रकृति के लिए कवि ने स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित तथा सदा शांति सुखकर विशेषणों का प्रयोग किया है। और अंतिम है, कवि किसे प्रेम का राज्य कह रहा है, उसकी क्या विशेषता है? तो भाई कवि है वो प्रकृति के असीम सौंदर्य को प्रेम का राज्य कह रहा है। यह प्रेम स्थिर, पवित्र, शांतिमय, सुंदर व सुखद है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए आप अपने गुरुजी श्री जयपाल शास्त्री के साथ और पढ़ते रहिए अपना काव्य पाठ, दीजिए अपना प्यार। आप बने रहिए आपके अपने एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और करिए अपना समय रहते पूरा सिलेबस। किसी तरह की असुविधा आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं यथासंभव आपका निराकरण करने का प्रयत्न करूंगा। तो बने रहिए अपने साथ। जय हिंद, जय भारत।